नमस्कार, आप देख रहे हैं धोरों की धार और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। पुतिन से राहुल गांधी की मुलाकात न होने पर अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। और गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष से पुतिन की मुलाकात न कराने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि देश में लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और विदेश के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ना मिलने देना लोकतंत्र के लिए यह बेहद खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शब्द प्रतिपक्ष के अपने आप में मायने हैं। पंडित नेहरू ने के जमाने से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक कोई भी विदेशी नेता आते तो वो दोनों पक्षों से मिलने के लिए स्वतंत्र होते थे। ये इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया और दरअसल उन्होंने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को मिलने का मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी नहीं किया जा रहा है। और पुतिन से राहुल गांधी की मुलाकात ना होने पर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह की सरकार तक ये सब कुछ होता आता था, स्वतंत्र होता था। कोई भी विदेशी नेता आता था तो कोई भी जो विपक्ष का नेता था वो आकर के मिल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। और ये भी कहा कि दोनों पक्षों से मिलने के लिए जो विदेशी नेता आते थे वो स्वतंत्र होते थे। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ ने बीजेपी की जन सुनवाई पर सवाल उठाए हैं। मंत्री मुख्यमंत्री की ही सुनवाई नहीं हो रही, ये गोविंद डोटासरा का बयान है। पहले मंत्रियों की सुनवाई करें, कोई करे, ये डोटासरा ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहते हुए सरकार पर तंज कसा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की जन सुनवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पहले तो इन मंत्रियों की सुनवाई तो करो, इनकी विचारों की कोई नहीं सुन रहा है। तो वो सुदान साहब ठोक गए ऐसे, अरे वो रो रहे कि ऐसे हमारी नहीं मानता, ऐसे कह रहा है मंत्री मेरे पास फाइल नहीं भेजता। तो कम से कम पहले इन मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद में कार्यकर्ता की करें। इनके मंत्री जब प्रभारी मंत्री बनकर के जिलों में जाते हैं तो एक कार्यकर्ता नहीं आता, ये टेलीफोन करके गिड़गिड़ा करके केवल एक पदाधिकारी को बुलाते हैं कि मेरी इज्जत रह जाए। इसका मतलब इनकी अंदर किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को विश्वास ही नहीं है कि ये किसी की समस्या का समाधान, क्योंकि परसेप्शन ये बन गया और सही बन गया कि मंत्रियों की नहीं सुनवाई हो रही और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनवाई हो रही है। तो फिर जनता की ये लोग बात क्या सुनवाई करके क्या समस्याओं का समाधान कर देंगे? धक्के दे रहे हैं वहाँ। वो गेट पास लाए हो क्या? वो गेट पास लाए हो, 2-3 बैठते हैं सीएमओ में, उनके साइनों से पर्ची चलती है। और जयपुर से खबर है, जहां 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली को लेकर जानकारी मिल रही है और कांग्रेस ने जिला प्रभारी लगाए हैं, नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़। राजस्थान कांग्रेस की बड़ी तैयारी है इस मामले पर। वहीं जिला ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी, प्रभारी इसमें तालमेल का जिम्मा संभालेंगे और एक बड़ी तैयारी यहां राजस्थान कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें, जिला और ब्लॉक स्तर पर कई बैठकें होने जा रही हैं, प्रभारी तालमेल का जिम्मा संभालेंगे और दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली है। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली होनी है और बाकायदा कांग्रेस ने इसको लेकर जिला प्रभारी लगाए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का इसमें नारा दिया गया है और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसमें बड़ी तैयारी होगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर इसमें बैठकें की जाएंगी, प्रभारी इसमें तालमेल का जिम्मा संभालेंगे। तो एक बड़ी तैयारी यहां पर कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है। अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में जब हल्ला बोल करना है 14 तारीख को, 14 दिसंबर को जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में महारैली करने जा रही है, तो एक तरफ आप देख रहे हैं उसके लिए बाकायदा पूरी लिस्ट तैयार है, कौन क्या काम करेगा। और वहीं दूसरी तरफ इसका एक नारा दिया गया है, वोट चोर पर यह महारैली की जानी है। और खबर उदयपुर से है, जहां नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा उदयपुर प्रवास पर रहे, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर शामिल हुए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री खर्रा ने एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब भी दिए। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से घुसपैठिया मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है और इससे पहले भी 2002 में
एसआईआर हो चुका है। कोई भी अवैध रूप से घुसपैठिया मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल नहीं हो। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि 2002-3 के बाद अब 20 साल बाद 22 साल बाद एसआईआर हो रही है। उससे पहले अनेक बार एसआईआर हुई है और कांग्रेस के शासन में हुई है। अब समस्या यह है कि उन्होंने जिन अवैध रूप से घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाकर लगातार सत्ता में बने रहने का प्रयास किया था, उनके उन नापाक मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। जैसा बिहार में एसआईआर के माध्यम से जो अवैध मतदाता थे या जो मृत हो चुके थे या जो शिफ्ट हो चुके थे, उनके नाम काटे गए। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। सीएम के साथ एक ही विमान में लौटने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वहीं दिल्ली से जयपुर 7 वापसी से सियासी हलकों में चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है। सीएम के साथ यात्रा सरकारी समन्वय का हिस्सा थी। ये इस दौरान केंद्रीय मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। विमान में सीएम के साथ कई विषय पर बातचीत हुई है और सियासी और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से इस पर बयान दिया गया। उन्होंने और क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। चार्टर में कोई चर्चा हुई प्रदेश को लेकर? बहुत सारी चर्चाएं हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, प्रशासकीय चर्चाएं भी हुई है। आगे आने वाले समय हमको किन दिशाओं में राजस्थान पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर हमने खुल करके चर्चा की। मुझे लगता है चर्चा तो। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां राजधानी में सड़क पर वकील उतर आए हैं। वकील रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2021 का विरोध कर रहे हैं और अधिनियम के विरोध में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सभी उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री का काम बंद किया है। रजिस्ट्री नहीं किए जाने के विरोध में कार्य स्थगित कर दिया। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली है और राजस्थान सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सोसाइटी लीज पर आधारित सभी भूखंडों के रजिस्ट्रेशन का 90A अप्रूवल से जोड़ दिया गया है। मामला बहुत गंभीर है। राजस्थान सरकार ने जनता के साथ कूटाघात किया है, अन्याय किया है। राजस्थान सरकार ने आम जनता को रोडों पे लाके रख दिया है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने सोसाइटी पे जो बसी हुई कॉलोनी है जयपुर में 80 से 90% उन सोसाइटी में बसी कॉलोनी की रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी है। आम काश्तकार द्वारा जो कॉलोनी काटी जाती है उन कॉलोनियों की रजिस्ट्री भी बंद कर दी है। ST/SC की जमीन जो ST/SC वाले लोग हैं वो रजिस्ट्रियाँ सोसाइटी में दे के सरेंडर करके या स्वयं कॉलोनी काटते उनकी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी है। और सरकार कह रही कि ये रजिस्ट्रियाँ बंद रहेगी, इससे आम जनता को नुकसान होगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज लोन नहीं मिल पाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पाएगी, कोई मकान बना के रह नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटियाँ जो है बैक डेट में पट्टे जारी करती है, 1000 रुपये वर्गज लेती है। सोसाइटी के जो दलाल है और जो दलालों की आड़ में जो RS अधिकारी है, जो उन सोसाइटी जो मिले हुए हैं, वो सारे अधिकारी पैसा खाएंगे और आम जनता को नुकसान होगा। बैक डेट में पट्टे ट्रांसफर होंगे। इस कारण हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट बार के द्वारा सारे रजिस्ट्री कार्यालय बंद है और हड़ताल जारी है। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सोसाइटी पट्टों पर रजिस्ट्री चालू करें, जिससे डिस्ट्रिक्ट बार झुकेगी नहीं। इस प्रक्रिया से जयपुर शहर पिंक सिटी जिसको बोलते हैं 80% जनता को नुकसान है। 80% जनता की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि जयपुर शहर 80% सोसाइटी पट्टों से बसा हुआ है और उसको सरकार ने बसाया है। सरकार का परम कर्तव्य है 90A 90B करना, लेकिन 90A 90B नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति अपनी कॉलोनी का व्यक्ति जाता है तो वह लाखों रुपए घूसखोरी होती है। तो कहाँ से 90B करा पाएगा, वो कहाँ से 90A करा पाएगा। आगे आने वाले नगर निगम चुनाव में अगर सरकार ये नहीं लेती निर्णय तो उसको लाखों का नुकसान होगा, लाखों का नुकसान होगा। और वहीं इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इसकी आड़ में और ज्यादा बेईमानी होगी, भूमाफिया लोगों को बरगलाकर फंसाएंगे। ये तो और इसकी आड़ में और ज़्यादा बेईमानी होगी कि ठीक है पट्टे सोसाइटी के देते रहो, रजिस्ट्री नहीं हो के बाद में नियम चेंज हो जाएगा, करा देंगे, ऐसे करके भूमाफिया इनको लूटने
देने का लोगों को काम करेंगे। जब रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो फिर इसको आप सोसाइटी के पट्टों को ही बैन क्यों नहीं कर देते? तो ये एक बैकडोर का खेल सरकार ने भूमाफियाओं के सह के ऊपर किया है, वो बहुत गलत है। ये जो भोले भाले और साधारण जो लोग हैं जो गाड़ी कमाई से अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, उनके साथ में खुले तरीके से बेईमानी होगी, चीटिंग होगी, लूट होगी। इसको सरकार को देखना चाहिए। रेवेन्यू का तो नुकसान करा रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं होगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा, तो रेवेन्यू का नुकसान तो हो जाए, लेकिन हमारा भूमाफिया जिंदा रहना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। वो पट्टे चाहे जैसे काटता रहे, देता रहे, चाहे वो लेने वाला व्यक्ति गरीब लूटता रहे। वही जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी ईडी कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पासपोर्ट जमा कराने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महेश जोशी को शर्तों के साथ जमानत दी है और इसके लिए बकायदा वो पासपोर्ट जमा कराने के लिए पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने महेश जोशी को शर्तों के साथ ये जमानत दी है और इसीलिए अपना जो पासपोर्ट है वो जमा कराने के लिए मंत्री जो महेश जोशी हैं वो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पासपोर्ट जमा कराने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महेश जोशी को शर्तों के साथ जमानत दी है और इसलिए अपने पासपोर्ट को जमा कराने के लिए ईडी कोर्ट पहुंचे। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। श्याम सिंह वाला नहर का निरीक्षण किया है। नहरी पानी के मुद्दे पर भी रावत बोले और पंजाब हरियाणा के अधिकारियों से बात चल रही है। भ्रष्टाचार की एक शिकायत पर जांच के निर्देश भी दिए गए। वहीं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इस दौरान रावत का कहना है। तो श्याम सिंह वाला नहर का निरीक्षण किया गया और नहरी पानी के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी साफ इस दौरान मंत्री सुरेश रावत ने किया। मैंने चेक किया और इंजीनियरों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी सूरत के अंदर काम की गुणवत्ता से हम समझौता नहीं करेंगे। अभी मैं मेरे विभाग के कार्यालय पे जाके मीटिंग भी लूंगा और जो हमारे बजट घोषणा है वो तय समय के अंदर हो, उसके लिए पाबंद भी करूंगा और हमारे जो काम है गुणवत्ता के साथ साथ तय समय के अंदर हो। इन दो चीजों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। और अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर दलितों और गरीबों के प्रति जवाबदेही न निभाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार दलित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जूली अपने कार्यालय पर माछड़ी गांव से आए पीड़ित दलित ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सार्वजनिक कुएं पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और प्रशासन पुलिस ने रोकने के बजाय इसमें मदद की है। शिकायत जिला कलेक्टर को दी गई, जिन्होंने जांच का भरोसा दिया है। बुजुर्गों के द्वारा ये इस कुएं का निर्माण किया गया था, पर इस प्रकार से उस पे किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करना और प्रशासन के लोगों के द्वारा मिलीभगत करना, चाहे उसमें थाने का स्टाफ हो, चाहे उसमें पटवारी का रोल हो या अन्य किसी लोग व्यक्तियों का इसके अंदर रोल हो, वो गलत है। इन सब के लिए मैंने अभी हमारी कलेक्टर साहिबा से कहा है कि इसकी पूरी जांच कराए और इसमें जिन लोगों ने मिलीभगत की है उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो और तुरंत जो है इनका कब्जा वो बहाल कराया जाए। कलेक्टर साहब ने आज ही पूरी जांच कराने का मुझे आश्वासन दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बालोतरा दौरे पर रहीं और राजे ने आंजना पटेल समाज के धर्मगुरु संत राजेश्वर भगवान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। समारोह में वसुंधरा राजे ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि संत राजेश्वर भगवान ने जिस तरह समाज को एकजुट किया, नशा मुक्ति और शिक्षा की अलग जगाई थी। उन्होंने महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा पर कहा कि ये अपनी संस्कृति समाज की पहचान है और इस तरह के आयोजन से सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि 36 कौम में अलग संदेश जाता है। एक सामान्य कृषक परिवार से जन्मे हमारे राजा जी महाराज केवल एक संत ही नहीं थे, यही सबसे बड़ी खूबी है कि संत ही नहीं थे, परंतु उन्होंने
वैचारिक क्रांति अपने क्षेत्रों के अंदर लाने की कोशिश की। जब पहला आदमी होता है ना, जब शुरू करता है वैचारिक क्रांति, तो लोग उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। लोग सोचते हैं आदमी क्या बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जो काम शुरू करता है उसको ही मालूम है कि उसने कितना अपना सब कुछ दे दिया उस चीज को उठाने के लिए। तो वो उन्होंने किया। राजा राम जी महाराज ने जन जन के अंदर राम की नाम के अलग को जगाने का काम किया है। फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कृष्णाराम जी ने भी काम किया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां ये समाज बिखरा हुआ था, कौन जानता था, कोई इधर था, कोई उधर था, कोई बैंगलोर में था, कोई कहीं, उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधने का कार्यक्रम किया। और शिक्षा का प्रसार, उन्होंने कहा सबसे पहले जब तक हम लोग इनको शिक्षित नहीं करते हैं तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। शिक्षा का प्रसार उन्होंने किया। समाज की प्रगति के अंदर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम भी किया। और जयपुर के आमेर महल से बड़ी खबर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सराहनीय पहल। आमेर महल में बनाए गए 2 बेबी केयर रूम और डिप्टी सीएम ने इसका शुभारंभ किया। यानी कि महल आने वाली महिला पर्यटकों को इसमें सुविधा मिल सकेगी। दीवाने आम और मानसिंह महल में ये कक्ष बनाए गए हैं और इससे आप महल देखने के लिए आने वाले जो पर्यटक हैं, खास करके जो महिला पर्यटक हैं, उनके लिए ये एक अच्छी पहल है और पर्यटकों को इससे सुविधा मिल सकेगी। दीवाने आम और मानसिंह महल में ये कक्ष बनाए गए हैं। और अब अजमेर से खबर, जहां दरगाह और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला और इसमें पुतिन के आते ही ब्लास्ट होगा, यह लिखा गया। कलेक्टर की ऑफिशियल आईडी पर आए इस ईमेल में लिखा कि अजमेर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, कलेक्टर कार्यालय और दरगाह गरीब नवाज में 4 RDX आईडी लगाए गए हैं। पुतिन के आते ही विस्फोट हो जाएगा। प्रशासन में हड़कंप मच गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई। ईमेल अनवेरिफाइड और साइबर टीम इस मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं पुलिस की सघन जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन इस मामले के बाद से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सघन जांच की। कई इस दौरान जो है टीमें वहां पर बुलाई गई, चेकिंग वहां पर की गई। दरगाह और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास पूरी निगरानी की गई, लेकिन वहां पर जिस तरीके से क्योंकि ईमेल मिला तो उसको लेकर के जो है प्रशासन ने पूरी तैयारी की। देखिए, ऐसे कोई अनवेरिफाइड अकाउंट से कोई मेल प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर टू बी ऑन सेफ साइड जो भी कलेक्ट्रेट और दरगाह से संबंधित उसमें कुछ सेटिंग लिखी है तो उसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम्स जो है वो ग्राउंड पर है और BDS, डॉग स्क्वाड सभी जो है वो चेक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी हमें नहीं मिली है। मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डरने की भी बात नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग जो भी प्रोटोकॉल के तहत फॉलो किया जाना है। और बाकी कहाँ से मेल आया है और वो लोग कौन है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस के जो अनुसंधान है वो जारी है एंड विल ट्रेस देम। कलेक्ट्रेट के अलावा कहीं और भी इसमें कलेक्ट्रेट और दरगाह की बात है और दोनों के ऊपर जो है हमारी टीम्स अभी पूरी कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये सुबह एक ईमेल आया था कलेक्टर साहब की ईमेल आईडी पे, जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह शरीफ के लिए एक थ्रेट आई थी कि भाई इनको बॉम्ब से उड़ाने की। उस संबंध में हमने दोनों जगह ही जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, पुलिस की टीम है, ERT को भी हमने बुलाया यहाँ पे, और जो NDRF SDRF टीम भी हमारी साथ में स्टैंड 2 पे रही थी, इन सभी ने सर्च करी है। सर्च में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं मिली है। दरगाह परिसर में कहाँ पे करा था? दरगाह परिसर में जो पूरा दरगाह परिसर है उसमें पूरे में हमने सर्च करा है, और जो हमारे यहाँ पे जो खादिम भाई इन्होंने सहयोग भी किया पूरा, और हमने एक जगह को सर्च कर लिया। कलेक्ट्रेट भी हमने सर्च किया और जैसा मैंने आपको बताया पूर्व में कोई वस्तु हमें जो आपत्तिजनक नहीं मिली। अजमेर पुलिस को एक अनवेरिफाइड मेल मिला है जिसमें अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह में बम रखने की बात यहाँ पर की गई है, जिसको लेकर तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने दरगाह परिसर में चप्पे चप्पे की यहाँ पर सर्च किया है और साथ के साथ कलेक्ट्रेट परिसर को भी सर्च यहाँ पर किया है। यह देख सकते हैं आप, मेटल डिटेक्टर और अत्याधुनिक जो उपकरण हैं उनके मार्फत दरगाह के पूरे परिसर को यहाँ पर चेक किया गया है। और इस चेकिंग अभियान में जो दरगाह में जो खादिम हैं उन्होंने पूरा सहयोग यहाँ पर किया है। और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक अनवेरिफाइड मेल मिला था,
उसके बाद अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर को पूरी तरीके से खाली कराया गया। अजमेर कलेक्ट्रेट में डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर से सर्च अभियान कराया गया, मगर कोई भी अवांछित वस्तु यहाँ पर नहीं मिली। दूसरी ओर विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और सर्च अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अवांछित सामग्री यहाँ पर नहीं मिली है और तमाम पूरी दरगाह को है जो कि पूरा खाली करा लिया गया है। दरगाह के जो गेट है उसमें से भी जो जायरीन हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और दरगाह के हुजरे, दुकानें और अलग अलग जगह के चप्पे चप्पे की निगरानी यहाँ पर कर ली गई है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी अवांछित सामग्री यहाँ पर नहीं मिली है और जो जायरीन हैं उनको दरगाह से बाहर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पर सर्च अभियान इनका द्वारा चलाया जा रहा है और हर एक गली, हर एक चबूतरे को, चप्पे चप्पे को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चेकिंग करते हुए तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ERT है और अलग अलग सुरक्षा एजेंसी है। दरगाह की निजी सुरक्षाओं को यहाँ पर भी ध्यान में रखते हुए तमाम जगहों को खाली करा दिया गया है। ये देखें, दुकान पर जो है प्लास्टिक की शीट यहाँ पर लगा दी है, हुजरों को खाली कर दिया गया है, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई जो सामग्री है, अवांछित सामग्री है, वो यहाँ पर नहीं मिली है। पूरे परिसर को पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर जो है अपने कब्जे में ले लिया है और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा का कहना है कि अनवेरिफाइड एक मेल मिला था जिसकी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर को चप्पे चप्पे को चेक कर लिया गया है, मगर किसी प्रकार की कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली है। और SP वंदिता राणा ने आम लोगों से, शहरवासियों से ये भी अपील की है कि किसी प्रकार की कोई पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस जो मेल आया है उसको साइबर जो सेल है वो उसको तकनीकी मदद से उसको चेक कर रही है कहाँ से वो मेल आया है। फिलहाल अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह को हर एक चप्पे चप्पे की जो जगह है वहाँ पर चेक कर लिया है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री है वो नहीं मिली, कोई अवांछित सामग्री है वो नहीं मिली है और इस पूरे चेकिंग अभियान में दरगाह से जुड़े खादिमों ने सहयोग यहाँ पर किया है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और अजमेर में बम की धमकी मिलने के बाद दरगाह इलाके में सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया, आज जिसको हमने दिखाया आपके सामने। लेकिन अब जरा आगे बढ़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ से खबर है जहां कपासन पार्षद पर ED का शिकंजा। हिस्ट्री शीटर बाल मुकुंद इनानी के ठिकानों पर छापा मारा गया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप और फर्जी खातों से करोड़ों का काला कारोबार। मंगलवार सुबह ED की छापेमारी हुई और दर्जन भर ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। कपासन, उदयपुर, राजसमंद, कांकरवा और सावा में ED ने कार्रवाई की है। इनानी दुबई भाग चुका है और संपत्ति अटैच करने की तैयारी की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से कई लोगों के साथ फ्रॉड करने के मामले में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन पुलिस थाना क्षेत्र के जो पुलिस का ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से कई लोगों के साथ फ्रॉड करने के मामले में ED ने कपासन थाना क्षेत्र के जो हिस्ट्री हैं बाल मुकुंद इनानी, उसके आवास, उनके रिश्तेदारों और उनके सहयोगी के ऊपर ED ने छापा मारा है। 2 दिन पहले ही मंगलवार को सुबह करीबन 5:30 बजे टीम यहां पहुंची थी और देर रात तक कार्रवाई जारी रही। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार के जो ED ने छापा मारा था, ये वही लोकेशन है जहां पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो बाल मुकुंद इनानी है उनके रिश्तेदार हो गए, उनके परिचित हो गए और उनके सहयोगी जो है उनके ऊपर यहाँ जो है ED ने छापा मारा था। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।